नमस्कार भक्तजनों, जरा मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि ये है पूरे ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% रिलेटेड सवाल है और बहुत स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा। और मैं अब इसका पूरा लॉजिक, पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि आपको जो है 56,000 रैंक होने के बावजूद भी क्यों सीट नहीं मिल सकता है। इफ़ यू आर बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको सीट क्यों नहीं मिलेगा अगर आपका 56,000 एबव और इससे अंदर रैंक है तो इसका सिर्फ एक जवाब है। बिकॉज अगर हम देखें तो जितने भी सारे इंडिया में सीट्स है वो अप्रोक्सीमेटली 56,000 गवर्नमेंट मेडिकल की सीट है। ठीक है, ये जो फिगर मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट है, जिसमें से ये टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट है। तो यहाँ से आपको अगर हम देखें तो 15% कहाँ पर जा रहा है आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग में, AIQ में जा रहा है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली अगर हम 15% देखें तो 8400 सीट्स होता है इसका 15%। तो अगर आप जनरल कैटेगरी ओपन से बिलोंग करते हैं और आप का रैंक 56,000 है तो आपको कहीं ना कहीं सीट मिलने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज कितना कम सीट होता है आप देखिए, 8400 सीट होता है। इसमें भी आप अगर हम देखें तो 15% आपका ST का रिजर्वेशन आ जाता है, ST का रिजर्वेशन आ जाता है आपका 7.5 का, 5% का PWD कैटेगरी का आ जाता है, 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर का आ जाता है, EWS का 10% कैटेगरी से आ जाता है। तो अगर हम इसको पूरी मोटा मोटी हिसाब करें तो आपका 4200 सीट आता है, इतना बचता है पूरे रिजर्वेशन के बाद ओपन और जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम मान के चलते चलिए 85% काउंसलिंग जो होता है हमारा स्टेट में होता है, तो यहाँ पे कई स्टेट है जिसमें अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 4000 सीट, इतना भी नहीं होगा लेकिन हम मान के चलते हैं 4000 सीट। तो यहाँ पे आपको 2000 सीट्स आने वाला है जो है आपका यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सीट्स आ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कुल मिलाकर 6000 सीटें हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए अप्रोक्सीमेटली 6000 सीट बहुत ही कम सीट है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 50 कोई अगर है जनरल कैटेगरी ओपन से और आपको लग रहा है कि आपको 56,000 रैंक है और आपको सीट मिल जाएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपको जो है सीट मिलने वाला है। बिकॉज 30,000 पे, इवन 30,000 पे भी आपको रैंक पे भी सीट नहीं मिल सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सीटें हैं। तो ये सारी बातें थी, पूरे लॉजिक मैंने समझाया। देखिए, तो ये है पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, आप 30,000 रैंक पे भी आपको नहीं मिल सकता। हाँ, आप स्टेट्स 85% से ले सकते हैं सीट, और आप जो है कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने भी सारी सीटें नहीं होती है बहुत सारी स्टेट्स में। तो आप जो है अलग स्टेट में भी पार्टिसिपेट मतलब नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत कम सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप रखते हुए आप जो है इतने सारे रैंक, इतने जो है आपके रैंक पे आपको सीटें नहीं मिलने वाला। तो अप्रॉक्सीमेटली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए ये सारा जो सवाल होता है इसका मैं हल आपको बता दिया। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत कम सीटें हैं आपको 15% में। अगर OBC का मान के चलिए 27%, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 7000 आ जाएगा, 7000 के आसपास आ जाएगा रैंक। तो और SC ST वालों के लिए काफ़ी हद तक मिल जाता है, 56,000 में मिल जाएगा, 1 लाख तक, 1.5 लाख तक मिलता है। बिकॉज उनका जो है कैटेगरी रिजर्वेशन है और उसके साथ साथ अगर जनरल, ये लोग दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जनरल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपना जो है कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जनरल का कहीं ना कहीं रैंक नीचे आके आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख तक हो जाता है, उनको सीटें मिल जाती है। तो ये था पूरे के पूरे जो है बात। तो आप ये कन्फ्यूज़न में ना रहना कि आपको जो है 56,000 अबव अगर रैंक रहता है तो आपको जो है सीटें मिलने वाला है। तो ये बात थी। तो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और वैसे पूरे जानकारी के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कुछ इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।